आज की कहानी है उसका अंदाज। फोन की घंटी सुनते ही नेहल ने फोन कान से लगाया था। हेलो, कहिए। थ्री इडियट्स फिल्म कैसी लगी? फिल्म पुरानी हो गई है, पर आपका उसके प्रति आकर्षण खत्म नहीं हुआ। कितनी बार देख चुकी हैं? हल्की हंसी के साथ दूसरी ओर से आवाज आई थी। हेलो, आप कौन? नेहल को आवाज अपरिचित लगी थी। समझ लीजिए, एक इडियट ही पूछ रहा है। फिर वह हंसी। देखिए, या तो अपना नाम बताइए, वरना इस दुनिया में इडियट्स की कमी नहीं है। उनमें से आपको पहचान पाना कैसे संभव होगा? मैं फोन रखती हूँ। नहीं नहीं, ऐसा गजब मत कीजिएगा। वैसे मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला। तुम्हारे सवाल का जवाब देने को मेरे पास फालतू टाइम नहीं है, इडियट कहीं का। नेहल फोन पटकने ही वाली थी कि उधर से आवाज आई। सॉरी, गलती कर रही हैं। जीनियस इडियट कहिए। देखिए, किस आसानी से आपका मोबाइल नंबर मालूम कर लिया। इसमें कौन सी खास बात है? तुम जैसे बेकार लड़कों का काम ही यही होता है। दोस्तों पर रौब जमाने के लिए लड़कियों के नाम पते जानकर उन्हें फ़ोन करके परेशान करते हो। पर एक बात जान लो, अगर फिर फ़ोन किया तो पुलिस एक्शन लेगी। सारी मस्ती धरी रह जाएगी। गुस्से से नेहल ने फ़ोन लगभग पटक सा दिया। एमए फाइनल की छात्रा नेहल सौंदर्य और मेधा दोनों की धनी थी। ऐसा नहीं कि उसे देख लड़कों ने फब्तियां न कसी हों या उसके घर तक उसका पीछा न किया हो, पर नेहल की गंभीरता का कवच उन्हें आगे बढ़ने से रोक देता। उसे पाने और उसके साथ समय बिताने की आकांक्षा लिए न जाने कितने युवक आहें भरते थे, लेकिन आज तक किसी ने उसे इस तरह का फोन नहीं किया था। माँ बाप की इकलौती लाडली बेटी नेहल अपने मन की बातें बस अपनी प्रिय सहेली पूजा के साथ ही शेयर करती थी। आज भी तमतमाए चेहरे के साथ जब यूनिवर्सिटी पहुंची तो पूजा देखते ही समझ गई कि नेहल का पारा हाई है। उसने हंसते हुए पूछा, क्या बात है नेहल? आज तेरा गुलाबी चेहरा तमतमा क्यों रहा है? मैं उसे ठीक कर दूंगी। अपने को हीरो समझता है। कहता है वो जीनियस इडियट है। सामने आ जाए तो दिमाग ठिकाने न लगा दूं तो मेरा नाम नेहल नहीं। किसकी बात कर रही है? किसे ठीक करेगी? पूजा कुछ समझी नहीं थी। था कोई, नाम बताने के लिए हिम्मत चाहिए। न जाने उसे कैसे पता लग गया। हम थ्री इडियट्स देखने गए थे। पूछ रहा था फिल्म हमें कैसी लगी। बस इतनी सी बात पर इतना गुस्सा? अरे बता देती तुझे फिल्म अच्छी लगी। रही बात उसे कैसे पता लगा, तो भाई होगा कोई तेरा चाहने वाला। तुझे पिक्चर हॉल में देखा होगा। इतना गुस्सा तेरी सेहत के लिए अच्छा नहीं मेरी सखी। काश कोई मुझे भी फोन करता, पर क्या करें, कुदरत ने सारी सुंदरता तुझे ही दे डाली। पूजा के चेहरे पर शरारत भरी मुस्कुराहट थी। अच्छी बात है, अगली बार कोई फोन आया तो तेरा नंबर दे दूंगी। अब क्लास में चलना है या आज भी कॉफी के लिए क्लास बंक करेगी? मेरा ऐसा समय कहाँ। तू भला उस नेक काम में साथ देगी नेहल? फिर उसी बोरिंग लेक्चर को सहन करना होगा। यार, ये हिस्ट्री सब्जेक्ट क्यों लिया हमने? रोज गड़े मुर्दे उखाड़ते रहो। पूजा के चेहरे के भाव देख नेहल हंस पड़ी। तेरी सोच ही गलत है पूजा। अगर रुचि ले तो इस विषय में न जाने कितने रोमांच और थ्रिल है। चल, वरना हम लेट हो जाएंगे। बेमन से पूजा नेहल के साथ चल दी। रात में मोबाइल की घंटी ने नेहल की नींद तोड़ दी। दिल में घबराहट सी हुई। कहीं घर से तो फोन नहीं आया है। जब से नेहल पढ़ने के लिए इस शहर में आई थी, उसका मन घर के लिए चिंतित रहता था। शुरू शुरू में हॉस्टल में रहना उसे अच्छा नहीं लगा था। पूजा से मित्रता के बाद उसे घर की उतनी याद नहीं आती थी। हेलो, ज़रा आप अपनी खिड़की का पर्दा उठाकर देखिए। मान जाएंगी क्या नज़ारा है। प्लीज़ इसे मिस मत कीजिए, मेरी रिक्वेस्ट है। फिर वही परिचित आवाज़। दिमाग खराब है क्या मेरा, जो रात के 2 बजे बाहर का नज़ारा देखूं? रात में जागना तुम जैसे उल्लू के लिए ही संभव है। लगता है तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे। अब कोई एक्शन लेना ही होगा। फोन तो नेहल ने बंद कर दिया, पर सोच में पड़ गई। आखिर वो उसे ऐसा क्या दिखाना चाहता है जिसके लिए आधी रात को उसे जगाया है। बिस्तर से सिर उठाकर जाली वाले
झीनी पर्दे में बाहर के नज़ारे को देखने का लोभ वह संवरण नहीं कर सकी। बाहर पूर्णिमा का चांद अपने पूरे वैभव में साकार था। सारे पेड़ पौधे चांदनी में नहाए खड़े थे। नेहल मुग्ध हो उठी। बिस्तर से उठ खिड़की के पास आ खड़ी हुई। उसके अंतर की कवित्री जाग उठी। कविता की कुछ पंक्तियां मन में आई ही थी कि मोबाइल फिर बजा। मान गई, क्या तिलिस्मी नज़ारा है। ज़रूर कोई कविता लिख डालेंगी, पर उसका क्रेडिट तो मुझे मिलेगा ना। फिर वो हंसी। अब तक कितनों की नींद खराब कर चुके हो। तुम्हारा नंबर मेरे मोबाइल पर आ गया है। अब अपनी खैर मनाओ। कमाल करती हैं। मैंने बताया है ना, मैं जीनियस हूँ। अगर मुझे पकड़ सकी तो जो सज़ा देंगी मंजूर है। वैसे कल आसमानी सलवार सूट में आपका चेहरा देखकर ऐसा लगा नीले आकाश में चांद चमक रहा है। बाय द वे, आपका पसंदीदा रंग कौन सा है? नहीं बताएंगी तो भी मैं पता कर लूँगा। इतनी देर बर्दाश्त करने के लिए थैंक्स। गुड नाइट। फ़ोन काट दिया गया। बिस्तर पर लेटी नेहल की आंखों से नींद उड़ गई। उससे ऐसी गलती कैसे हो गई? किसी अजनबी के फ़ोन को तुरंत काट क्यों नहीं दिया? क्यों उसकी बातें सुनती रही, जवाब देती रही? वो उसके कपड़ों को भी नोटिस करता है। ज़रूर उसके हॉस्टल के आसपास रहने वाला कोई आवारा है। कल उसका नंबर से पता करना होगा। काफ़ी देर बाद ही वह सो सकी। सुबह सुबह माँ के फ़ोन से नींद टूटती थी। क्या हुआ माँ, घर में सब ठीक तो है? नेहल डर गई थी। सब ठीक है, तुझसे एक ज़रूरी बात करनी थी। देख, कुछ दिनों में एक इंद्रनील नाम का लड़का तुझसे मिलने आएगा। तू उससे अच्छी तरह से बात करेगी। उसके बारे में जो जानना चाहे पूछ लेना। अपना रौब जमाने की कोशिश मत करना। क्यों माँ, क्या मैं किसी से ठीक से बात नहीं करती? वैसे वो मुझसे मिलने क्यों आ रहा है? कहीं तुमने फिर मेरी शादी का सपना देखना तो शुरू नहीं कर दिया? मुझे अभी शादी नहीं करनी है। बस नेहल, बहुत हो गया। तूने कहा था पढ़ाई पूरी करने के बाद शादी करेगी। तेरा एमए फाइनल 2 महीने बाद पूरा हो जाएगा। अब अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुझसे कभी बात नहीं करूँगी। ठीक है माँ, पर इंद्रनील है क्या चीज़? अरे, वो तो हीरा है। ऐसा प्यारा लड़का कि क्या बताऊँ। हमसे ऐसे मिला मानो बरसों से परिचित हो। सबको हंसाना ही जानता है। ऑस्ट्रेलिया की एक बड़ी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की नौकरी पर जा रहा है। जाने से पहले उसकी माँ उसकी शादी कर देना चाहती हैं। जब तू उससे मिलेगी तब मेरी बातों की सच्चाई जान सकेगी बेटी। इसका मतलब है कि उसकी माँ को डर है कहीं वो ऑस्ट्रेलियन बहू ना ले आए। फिर तूने अपनी बकवास शुरू कर दी। बस इतना जान ले, अगर तूने मेरा कहा नहीं माना तो मैं भी तेरी कोई बात नहीं सुनूंगी। इस बार माँ का स्वर तीखा था। ओके माँ, मैं तुम्हारे इंद्रनील जी से ज़रूर मिल लूँगी और कोई गलती भी नहीं करूँगी। अब तो खुश? हाँ, इतने लंबे नाम की जगह उसे कोई छोटा नाम नहीं मिला। शादी के बाद तू उसे जिस नाम से पुकार, मुझे कोई लेना देना नहीं है। अब तेरे कॉलेज का टाइम हो रहा है, बस मेरी बातें याद रखना। भला तुम्हारी बातें कभी भूली हूँ माँ? बाबा को प्रणाम कहना। फोन रखकर नेहल तैयार होने बाथरूम में घुस गई। कौन है ये इंद्रनील जिसने माँ को इस तरह मोह लिया है? वैसे उसको शादी की कोई जल्दी नहीं है, पर कि माँ की बातों ने उसके मन में उत्सुकता जगा दी। जरा देखें तो कौन है ये इंद्रनील। पूजा से बातें करने का निर्णय लेकर नेहा चल दी। माँ के फोन की वजह से वो पूजा से कैंटीन में भी नहीं मिल सकी थी। पूजा नेहल का इंतजार कर रही थी। क्या हुआ, आज कैंटीन में नहीं आई? कहीं तेरे उस नए आशिक का फोन तो नहीं आ गया था? पूजा के चेहरे पर हंसी थी। आया था, रात के 2 बजे, चांद का दीदार कराने। पर सच, वो दृश्य बड़ा सुंदर था। नहीं देख पाती तो इतनी सुंदर चांदनी में नहाई प्रकृति को मिस करती। शायद जनाब को शायरी करने का शौक है। ऐसा लगता है उसे मेरे बारे में बहुत कुछ मालूम है, यहाँ तक कि मैं कविता लिखती हूँ। तब तो वो तेरा सच्चा आशिक है नेहल। सच्चे आशिक को अपना नाम पता छिपाने की ज़रूरत नहीं होती पूजा। वैसे एक बात है, वो बातें बड़े अंदाज से करता है,
पता नहीं कहाँ से छिपकर मेरे बारे में सारी बातें पता कर लेता है। यहाँ तक कि मेरे पहने हुए कपड़ों के रंग भी याद रखता है। सच कह, नेहल, तू उसकी बातें एंजॉय करती है या नहीं? जब उसका फोन आता है तब तो गुस्सा आता है, पर बाद में उसकी बातों पर हंसी आती है। वैसे आज तक कभी उसने कोई अश्लील बात नहीं कही है, जैसे कि अक्सर सड़क छाप लड़के करते हैं। मुझे तो वो कोई सच्चा प्रेमी लगता है नेहल। संभल के रहना। अरे, क्या मुझे पागल समझती है? ये बातें छोड़, आज माँ का फोन आया था। मेरी शादी के लिए मुझसे मिलने कोई आने वाला है। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। पता नहीं माँ बाप को बेटियों की शादी की इतनी जल्दी क्यों होती है। वाह, ये तो गुड न्यूज़ है। कोई है वो जो हमारी नेहल को ले जाएगा। काश मेरी शादी यहाँ आने के पहले ही तय ना हो गई होती। पूजा ने आह भरी। क्यों? क्या नितिन से कोई शिकायत है या किसी और पर दिल आ गया है? नेहल ने पूजा को छेड़ा। अरे नहीं, नितिन तो बहुत अच्छा है। बस कभी कभी लगता है मैं प्रेम विवाह करती। शादी के पहले के रोमांस का मज़ा ही कुछ और होता है। प्रेम शादी के बाद कर लेना। हमारे देश में कितनी लड़कियों को प्रेम विवाह की अनुमति मिलती है। किसी न किसी बात को लेकर अक्सर प्रेम का धागा तोड़ ही दिया जाता है। मेरी एक बात मानेगी पूजा? जब वो मुझसे मिलने आएगा तब तू मेरे साथ रहेगी। ना बाबा, मैं क्यों कबाब में हड्डी बनूं और हर डिबेट में जीतने वाली नेहल किसी से डरे? असंभव। चल, आज इसी खुशी में क्लास छोड़ ही दे। चाट चलेगी? ठीक है, आज इंद्रनील के नाम पर तेरी ही सही। शाम को लौटी नेहल कमरे में पहुंची ही थी कि मोबाइल बजा। क्लास बंक करना अच्छी बात नहीं है, खासकर आप जैसी लड़की से तो कतई ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती। क्या कोई खास खुशी सेलिब्रेट की जा रही थी? टू हेल विद यू। मैं क्या करती हूँ, कहाँ जाती हूँ, तुमसे मतलब। क्यों मुझे परेशान कर रहे हो? सामने क्यों नहीं आते? नेहल नाराज हो उठी। सॉरी, आपको परेशान करना मेरा मकसद नहीं था। इतना कहते ही फोन कट गया। नेहल ने अपने मोबाइल पर आए नंबरों से उस फोन करने वाले का पता करना चाहा था, पर फोन हर बार किसी नए पीसीओ से किया गया था। उसने ठीक कहा था, उसे पकड़ पाना कठिन है। कभी नेहल को फिल्मों में देखे गए कुछ पात्र याद आते, जो पागल की तरह किसी लड़की के पीछे पड़ उस लड़की को परेशान कर देते थे। नेहल कभी सोचती, कहीं वो भी वैसा ही इंसान तो नहीं। पर उसकी किसी भी बात से पागलपन नहीं झलकता था, बल्कि बातों से वो बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति लगता था। आपसे कोई मिलने आए हैं, विजिटर रूम में बैठे हैं। हॉस्टल की केयर टेकर ने आकर नेहल को सूचित किया। ठीक है, मैं आती हूँ, कहकर नेहल ने सरसरी नज़र अपने कपड़ों पर डाली। अब चेंज करने का सवाल नहीं था। निश्चय ही वो इंद्रनील ही होगा। बालों पर हाथ फेर वो विजिटर रूम की ओर चल दी। विजिटर रूम में एक सौम्य युवक उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। नेहल के प्रवेश करते ही वो खड़ा हो गया। एक नज़र में ही नेहल समझ गई, उसके व्यक्तित्व से कोई भी प्रभावित हो जाएगा। सलेटी सूट के साथ सफ़ेद शर्ट में उसका व्यक्तित्व और भी निखर आया था। चेहरे की मुस्कान किसी को भी मोहित कर सकती थी। प्लीज़ बैठिए, मैं नेहल और आप शायद इंद्रनील जी हैं। मीठी आवाज़ में नेहल बोली। ओह, तो आप मेरे बिग ब्रदर का इंतज़ार कर रही हैं। सॉरी, उन्हें किसी ज़रूरी काम की वजह से शहर के बाहर जाना पड़ गया। आप उन्हें एक्सपेक्ट करेंगी, इसीलिए उन्होंने आपको अप्रूव करने की जिम्मेदारी मुझे दे दी है। हाँ, अपना परिचय देना तो मैं भूल ही गया। मैं नीलेश, इंद्रनील जी का छोटा भाई। कमाल है, आपके भाई ने अपनी जगह आपको भेजा है। कैसे हैं आपके सो कॉल्ड बिग ब्रदर? नेहल के शब्दों में व्यंग स्पष्ट था। अरे, उनके गुणों के लिए तो शब्द कम पड़ जाएंगे। वे बेहद गंभीर, तेजस्वी, मेधावी, स्नेही, योग्य अधिकारी और न जाने क्या क्या हैं। मुझ पर उन्हें अगाध विश्वास है। उनकी तुलना में मैं तो उनके पाँव की धूल भी नहीं हूँ, भले ही वे आपके गुणों शब्दों में गुणों की खान हों। पर जिसके साथ जीवन भर का साथ निभाना है, उससे मिलना भी ज़रूरी नहीं समझते?
ये कैसा विश्वास है? शायद विवाह में उनकी ज्यादा रुचि नहीं है। नेहल ने स्पष्ट शब्दों में अपनी राय दे डाली। वे जानते हैं कि आपकी हर तरह की परीक्षा लेने के बाद ही मैं आपको अप्रूव करूंगा। वैसे मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, आप उनके लिए बहुत उपयुक्त जीवन साथी हैं। बिग ब्रदर को भी यही बात समझाई है। रुकिए, क्या कहा? आप मेरी परीक्षा लेंगे? आप मेरी परीक्षा लेने वाले होते कौन हैं? नेहल का चेहरा तमतमा आया। परीक्षा तो हो चुकी और आप उसमें पूरे अंक पा चुकी हैं। फिर वही हंसी। उस हंसी ने नेहल को किसी और की हंसी और बात करने के तरीके की याद दिला दी। निश्चय ही ये वही था जो फोन करके उसे परेशान किया करता था। नेहल सोच में पड़ गई। उस जैसी बुद्धिमान लड़की पहले ही उसे क्यों नहीं पहचान गई? अब शक की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। तुम तुम तो वही हो ना जो मुझे फोन करते थे? क्या यही सब करने को तुम्हारे धीर गंभीर भाई ने इजाजत दी थी? साफ साफ सुन लो, मुझे तुम्हारे भाई या तुम्हारे साथ कोई भी रिश्ता मंजूर नहीं है। नेहल का चेहरा लाल हो उठा। भाई ना सही, मेरे बारे में क्या राय है? आपकी कितनी डांट सुनी है। सच कहता हूँ, जिंदगी भर आपका गुलाम बनकर रहूंगा। अच्छी भली नौकरी है, आपको जिंदगी की हर खुशी देने का वादा रहेगा। अपने आदरणीय बिग ब्रदर को क्या जवाब दोगे? तुम पर उन्हें अगाध विश्वास है। उनका विश्वास तोड़ना क्या ठीक होगा? नहीं मिस्टर नीलेश, आप अपने भाई का दिल नहीं तोड़ सकते। सच कहूँ तो मुझे उनसे हमदर्दी हो गई है। जो इंसान अपने भाई पर इतना विश्वास रखता है, वो अपनी पत्नी के तो साथ खून भी माफ कर देगा। मुझे इंद्रनील जी के साथ अपना रिश्ता मंजूर है। शुक्रिया, आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं सचमुच अपराध करने जा रहा था। अब मेरा मकसद पूरा हो गया। बिग ब्रदर तक आपकी स्वीकृति पहुंच जाएगी। फिर उसकी मीठी हंसी देख सुन नेहल जैसे चिढ़ गई। थैंक्स, मैं इंद्रनील जी की प्रतीक्षा करूंगी और उनसे कहिएगा मैं उनसे मिलने को उत्सुक हूँ। नमस्ते। हाथ जोड़ नेहल ने अभिवादन किया। नीलेश को और बात करने का अवसर ना देकर नेहल तेजी से कमरे के बाहर चली गई। मुस्कुराते चेहरे के साथ नेहल पूजा के कमरे में जा पहुंची। हाय नेहल, कैसी रही तेरी मुलाकात? लगता है बात जम गई। पूजा ने उत्सुकता से पूछा। मुलाकात की छोड़, आज उस फोन करने वाले का रहस्य खुल गया। सच? कौन है वो? उसे पुलिस के हवाले क्यों नहीं कर दिया? अरे, वो तो मेरे लिए माँ द्वारा चुना गया उम्मीदवार इंद्रनील था। उसकी बातों से समझ गई थी। अपने भाई का नाम लेकर मेरी परीक्षा ले रहे थे। जनाब, मैंने अच्छा जवाब दिया है। देखें, अब उस दूसरे इंद्रनील को कहाँ से लाते हैं? वाह, तेरी तो प्रेम कहानी बन गई नेहल। वैसे कैसा लगा अपना मजनू? मुझे तो यही खुशी है उसे करारा जवाब मिला है। वैसे देखने में खासा हीरो दिखता है, बातें भी अच्छी कर लेता है। पर अब मज़ा आएगा। मुझे बनाने चले थे और खुद बन गए। नेहल के चेहरे पर शरारत भरी मुस्कान थी। मुझे तो यकीन है उसने तेरा दिल चुरा लिया। पूजा हंस रही थी। जी नहीं, मेरा दिल यूं आसानी से चोरी नहीं हो सकता। चलती हूँ, शायद माँ का फोन आए। नेहा अपने कमरे में जाने को उठ गई। किताब खोलने पर नेहल का मन नहीं लग रहा था। नीलेश का चेहरा आंखों के सामने आ रहा था। उसका क्या रिएक्शन होगा? कहीं वो निराश तो नहीं हो गया? शायद वो हर दिन की तरह फोन करे और कहे, आज आपने मायूस कर दिया। इतना बुरा तो नहीं हूं मैं। देर रात तक कोई फोन न आने से नेहल ही निराश हो गई। कल रविवार है। देर तक सोने के निर्णय के साथ न जाने कब सोई थी कि मोबाइल की घंटी सुनाई पड़ी। जरूर उसी का फोन होगा, पर दूसरी ओर से एक गंभीर पुरुष स्वर सुनाई दिया। हेलो, नेहल जी, मैं इंद्रनील जयपुर से बोल रहा हूँ। माफ कीजिएगा, मैं आपसे मिलने खुद नहीं पहुँच सका। बहुत ज़रूरी काम था, टाला नहीं जा सकता था। आपके बारे में नीलेश ने विस्तृत जानकारी दी है। मानो मैं स्वयं आपसे मिला हूँ। नीलेश ने आपका संदेश दिया है, जल्दी ही आपसे मिलने पहुंचूंगा। मेरे बारे में नीलेश ने बताया ही होगा। और कुछ जानना चाहें तो बेहिचक पूछ सकती हैं।
जी नहीं, आपके भाई ने आपकी बहुत प्रशंसा की है। एक बात पूछना चाहती हूँ, आप अपने भाई पर इतना विश्वास रखते हैं कि अपनी जगह उसे भेज दिया, पर क्या आप जानते हैं कि आपकी जगह वे खुद मेरे साथ अपनी शादी के लिए उत्सुक थे? अरे, आप उसकी बातों को सीरियसली ना लें, मजाक करना उसका स्वभाव है। हाँ, आपने मेरे साथ अपनी शादी की सहमति दी है, उसके लिए आभारी हूँ। जल्द ही हम जरूर मिलेंगे। नीलेश ने जयपुर से आपके मनपसंद रंग की साड़ी लाने को कहा है। वही ला रहा हूँ। यहाँ से और कुछ चाहिए तो बताइए। थैंक्स, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बाय। फोन बंद करते करते नेहल का मन रोने का हो आया। ये क्या हो गया? फोन जयपुर से ही आया था। कौन है ये इंद्रनील? उससे बिना मिले, बिना फोन पर बात किए, उसके साथ शादी के लिए स्वीकृति दे बैठी। तभी माँ का फोन आ गया। आज मेरी चिंता दूर हो गई बेटी। इंद्रनील जैसा दामाद और तेरे लिए वर कुदरती तौर पर ही मिलता है। उसने तुझसे होली के बाद मिलने की इजाज़त मांगी है। तेरी परीक्षा के पहले वाली प्रिपरेशन लीव में ही पहुंचेगा। माँ, मुझसे गलती हो गई। मैं इंद्रनील से शादी नहीं कर सकती। पागल मत बन। तूने खुद सहमति दी है। किसी ने जबरदस्ती तो नहीं की है। तुम नहीं समझोगी माँ, मैं किसी और से। मुझे कुछ समझना भी नहीं है। बहुत मनमानी कर ली। हम तेरे दुश्मन तो नहीं हैं नेहल। इंद्रनील हर तरह से तेरे लिए उपयुक्त है। अब हमें परेशान मत कर। बेटी, बचपना छोड़। किसी को वचन देकर वचन तोड़ना अक्षम्य अपराध है। मेरा यकीन कर, इंद्रनील के साथ तू बहुत सुखी रहेगी। नेहल की समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करे। ये तो अपने पांव पर खुद कुल्हाड़ी मारने वाली बात हो गई। पूजा भी परेशान थी, पर उसका एक ही सुझाव था, फोन पर इंद्रनील को सच्चाई बता दे। जयपुर से इंद्रनील वापस जा चुका था। अब तो उसके फोन का इंतजार करना था। प्रिपरेशन लीव की छुट्टियां शुरू हो गईं। नेहल का मन बेचैन था। इंद्रनील उससे मिलने कभी भी आ सकता है। क्या वो उससे कह सकेगी कि वह उससे नहीं, उसके छोटे भाई से विवाह करना चाहती है? छुट्टी के 3 दिनों बाद सुबह सुबह कलावती केयरटेकर ने आकर कहा, कोई नील बाबू आपसे मिलने आए हैं। उनका पहला नाम याद नहीं रहा। धड़कते दिल के साथ नेहल इंद्रनील से मिलने की हिम्मत जुटा पहुंची थी। सामने खड़े व्यक्ति को देखकर वो चौंक गई। अपनी उसी मोहक हंसी के साथ नीलेश खड़ा था। नेहल समझ नहीं सकी वो क्या कहे, पर खुद नीलेश आगे बढ़ आया। कैसी हैं? चाहता तो था होली पर आकर आपको रंगता, पर आ नहीं सका। अब तो बस कहना चाहूंगा, जिंदगी की सारी खुशियां आपके जीवन में रंग भरती रहें। इंद्रनील जी की जगह क्या आज फिर उनकी ओर से कोई नया संदेश लाए हैं? नहीं, उन्होंने अपनी जगह हमेशा हमेशा के लिए मुझे दे दी। आखिर बिग ब्रदर को इतना तो करना ही चाहिए। वैसे भी वो जान गए थे कि आप मुझे चाहती हैं। आपका पीछा करने के लिए पूरे 10 दिन होम किए हैं। नेहल जी, सच कहिए, क्या मेरा फोन करना आपको खराब लगता था? मुझे तो लगता है आपको मेरे फोन का इंतजार रहता था। ये तुम्हारा भ्रम है। वैसे भी किसी के विकल्प रूप में तुम्हें क्यों स्वीकार करूंगी? मैंने तो इंद्रनील से मिलने आने का अनुरोध किया था, उनके विकल्प का नहीं। अगर ऐसा है तो मिस नेहल, मैं किसी का विकल्प नहीं, स्वयं इंद्रनील हूँ, अपने माता पिता का बड़ा बेटा। अब कहिए क्या इरादा है? सॉरी, मैं चाह कर भी आपके पास किसी दूसरे इंद्रनील को नहीं ला सकता। अब तो यही नील चलेगा। नेहल, तुम इतने बड़े चीट हो इंद्रनील। तुमसे तो शादी करने में भी खतरा है। फिर वही गलती कर रही हैं। मैं धोखेबाज नहीं, जीनियस इडियट हूँ। और मैंने कहा था मुझे आप पकड़ नहीं सकेंगी, पर मैंने तो तुम्हें पकड़ ही लिया। तुम्हें पहले दिन ही पहचान लिया था। मुझे फ़ोन करने वाले तुम ही थे। पर यह तो नहीं समझ सकी थी कि मैं ही इंद्रनील था। वरना माँ से उस इंद्रनील से शादी ना करने को क्यों कह रही थी? धोखा खा गई थी ना। माँ को मुझे ही सच्चाई समझानी पड़ी थी।
वरना तुमने तो उन्हें भी डरा दिया था। मानती हूँ इस जगह तो मैं धोखा खा ही गई, पर इसे मेरी हार मत समझना। तुमने मेरी माँ को अपने मोह जाल में बांध लिया, वरना तुम किसी बेचारे इंद्रनील का ही इंतजार करती रहती। अब तुम्हारी इस गलती के बदले तुम्हें सजा देने का अधिकार तो मुझे मिलना ही चाहिए। इंद्रनील शरारत से मुस्कुराया। क्या सजा दोगे नील? इतने दिनों तक फोन करके परेशान करते रहे। सजा तो तुम्हें मिलनी चाहिए, नेहल ने मान भरे स्वर में कहा। अच्छा जी, जैसे मैं जानता नहीं था मोहतरमा को फोन का कितना इंतजार रहता था। ये तुम्हारा भ्रम है। अगर पकड़ पाती तो तुम्हारे हाथों में हथकड़ी जरूर पहनवाती। नेहल के चेहरे पर परिहास की हंसी खिल गई। तो अब सजा दे दो, पर लोहे की हथकड़ी की जगह तुम्हारे प्यार का बंधन मंजूर है। बात खत्म करते इंद्रनील ने नेहल के माथे पर स्नेह चुंबन अंकित कर दिया। नेहल के गुलाबी चेहरे पर सिंदूरी आभा बिखर गई। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसे लगी? आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।